हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल टीचिंग यू मैथ्स। क्लास 10 मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। राइट, ये एक आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है। Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। ठीक है, तो आपको ऐसे इसका एक पेयर लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ये जो गिवन इक्वेशन है इसका एक पेयर आपको ऐसा लिखना है जो कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दे। एक ऐसा पेयर बनाना है, दूसरा पेयर ऐसा बनाना है जो आपको पैरेलल लाइंस दे, तीसरा पेयर ऐसा बनाना है कोइंसिडेंट लाइंस दे। ठीक है, अब पहले ही हम कर चुके हैं कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कब किस केस में होता है, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। राइट, कोइंसिडेंट लाइन हमें मिलती है जब सारे रेशियोज इक्वल होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइंस मिलती है व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हमें पैरेलल लाइंस मिलती है। तो बस यही रेशियोज को हम ध्यान में रखकर हम बनाएंगे हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन का पेयर। ठीक है, तो यानी फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमें क्या चाहिए, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम इस तरह से एक दूसरी इक्वेशन इसके रिस्पेक्ट में फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका डबल कर लेती हूँ, पर इसका डबल नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2x इसको मैंने लिया 4x प्लस इसे मैं डबल की जगह 5x ले लेती हूँ। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकती हूँ, इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो a1/a2 हमारा क्या आया 2/4, दिट इज़ 1/2। राइट, b1/b2 इज़ 3/5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। सो सिंस 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/5, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें किन दो पेयर से मिल जाएगी। इसके साथ में जो दूसरी इक्वेशन हमें चाहिए वो क्या हो गई, 4x + 5y। दिस इज़ not x, this is y। 4x + 5y - 4 इज इक्वल टू 0। फिर पैरेलल लाइंस के लिए हमें क्या चाहिए, a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि जो 2x का भी डबल ले लेते हैं, 3x का भी डबल ले लो, आप ट्रिपल ले लो, कितना भी ले लो, पर 8 का डबल सेम रेशियो में आपको नहीं लेना है। राइट, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2x का डबल 4x प्लस, अब मुझे b1/b2 भी इक्वल लेना है, तो b1/b2 भी मुझे इक्वल लेना है। ठीक है, तो मैं इसे ले लूँगी 6y, बट c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 8 की जगह कोई भी वैल्यू लिख लेती हूँ। लेट मैंने लिया 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज़ 1/2। ठीक है, b1/b2 क्या हो गया 3/6, दैट इज़ 1/2। राइट, और c1/c2 क्या हो गया -8/-3। तो यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसलिए ये आपको पैरेलल लाइंस मिल गई। ये आप नहीं भी देंगे, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता नहीं है। राइट, तो ये अगर आप नहीं भी देंगे तो वेरी वेल चलेगा। राइट, ये थोड़ा सा मेरा नीचे आ गया है, इसलिए इसे मैं बॉक्स में सेपरेट कर रही हूँ कि आप कोइंसिडेंट लाइन से इसे मर्ज नहीं कर लें। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारे पास में कंडीशन है कि तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे या तो आप डबल कर लीजिए या ट्रिपल कर लीजिए, कैसे भी ले सकते हैं। तो आप जैसे ये मैंने डबल करके आपको दिखा दिया, अब मैं आपको इसको ट्रिपल करके दिखाती हूँ, या आप ट्रिपल करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 3 जा 9y और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो इसका दूसरा पेयर ये हो गया 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने साइन इधर चेंज कर दिया तो यहाँ पे c1/c2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड a1/a2 आएगा। इसलिए आप यहाँ पे साइन सेम रखेंगे। जैसे इस केस में आप सिर्फ साइन चेंज करते हैं, नंबर डबल कर लेते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे a1/a2 इज़ 2/6, that is 1/3। b1/b2 is 3/9, that is 1/3, right? And c1/c2 is -8/-24, this is also 1/3. So since a1/a2 is equal to b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। तो दिस विल गिव्स यू कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लेना है क्वेश्चन नंबर 7, जो आपको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करके सिखाऊंगी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपके पास में ओल्ड बुक है और उसकी 3.7 है तो उसमें भी उसका एक रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप कर लेना, ज़रूर से कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में जनरली पूछे जाते हैं। +1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है और दूसरी आपको दी है 3x + 2y इज इक्वल टू, दिस इज़ -12 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्वेश्चन आपको क्या कहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो आपको ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर आपको जो ट्राइंगल बनेगा उसका x एक्सिस के साथ में उसका आपको वर्टिसेस देना है। ठीक है, तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफिकल डेरिवेशन में हमने क्या सीखा, इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। अब एक तो मैंने आपको तरीका सिखाया कि आप x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, तो इस तरह की सिंपल ईजियर इक्वेशन होती है तो उसमें कन्वीनियंट हो जाता है। पर इस तरह की जब इक्वेशन होती है जिसमें डेसिमल में आंसर आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ x को सेपरेट कर दें या y को सेपरेट कर दें, उस तरह से एक तरीका और सिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ x को वन साइड पे रखा, तो ये -y उधर जाके प्लस का y हो गया और +y इक्वल टू के उधर जाकर हो गया -1। अब यहाँ पे y के आप वेरियस वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे व्हेन y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0 - 1, दैट इज़ x इज इक्वल टू -1। ठीक है, दूसरा मैंने लिया व्हेन y इज इक्वल टू, मैंने लिया सपोज 3। ठीक है, तो हमारे पास में हो गया 3 - 1, राइट। मुझे ये वाली इस इक्वेशन को यूज़ करना है। ठीक है, तो 3 - 1 y इज इक्वल टू 3 - 1, तो y इज इक्वल टू मेरे पास में आया 2। ठीक है, इसका बॉक्स बना लिया मैंने, जैसे हम ग्राफ में हमारे लिए ईजियर रहे हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लिया x और y। व्हेन x इज़ -1 y इज़ 0, व्हेन y इज़ 3 y इज़, दिस इज़ x, दिस इज़ x इज़ 2। ठीक है, अब हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं। देखिए, जब इस तरह की इक्वेशन हो जहाँ पे डेसिमल में आने के पूरे चांसेस हो, तब आप क्या देखिए इधर 3x इधर 2y है, हम इसे क्या करेंगे, हम 2 को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, यानी हम y को अलग रखेंगे, बाकी सबको उधर पहुँचा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 3x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और y की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, 12 - 3x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैंने क्यों 2y अलग से लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, पर 2 से हमको किसी भी नंबर को डिवाइड करना आसान रहता है, चाहे डेसिमल में भी आप निकालते हैं तो भी आसान रहता है। 3 से डिवीजन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपको वैल्यूज़ रखते टाइम सोचना पड़ता है, राइट। पेपर में आपके पास में इतना टाइम नहीं रहता है। तो अब देखो, जब x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो 12 - 3 इज़ 9, तो जो उससे 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे रखूँगी 2, राइट। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 - 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज़ 12 - 6/2, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह से अब x की जगह मैं 4 रख लेती हूँ, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। y इज इक्वल टू 12 - 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 0, राइट। अब हम इसका अगेन वैसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, x और y, व्हेन x इज़ 2 y इज़ 3, राइट। व्हेन x इज़ 4 y इज़ 0, राइट। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ की तैयारी मैंने आपके लिए पहले से ही कर रखी है। अब हम हमारी वैल्यूज़ देखते जाएंगे और इसमें ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, व्हेन x इज़ -1, x जब -1 है तो y इज़ 0, तो ये पॉइंट आपको यहीं पर मिला, तो दिस इज़ -1 0। व्हेन x इज़ 2 y इज़ 3, तो 2 की लाइन में ये 3, 2 3, मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूंगी।
ठीक है, इसकी इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 या +1 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी आप ले सकते हैं। अच्छा, व्हेन x इज़ 2 y इज़ 3, ये सेम पॉइंट आ गया। व्हेन y इज़ 4 x इज़ 4 y इज़ 0, x 4 y 0। ठीक है, एक ये देखो आपके तो वर्टिसेस में हमने तीनों ही वो पॉइंट निकाले हैं। हाँ, लकीली देखिए कि जो तीनों ही ट्राइंगल के, मतलब जो 4 पॉइंट्स हमने निकाले हैं उसमें से 3 पॉइंट्स वर्टिसेस बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ आर इक्वेशन 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि ट्राइंगल जो बन रहा है x एक्सिस के साथ में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये x एक्सिस के साथ में ट्राइंगल बन रहा है दिस वन। ठीक है, अब आपको क्योंकि x एक्सिस के साथ पूछा इसलिए आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे। अगर सपोज़ आपको y एक्सिस के साथ पूछा होता तो हम इस लाइन को और आगे बढ़ाते। ठीक है, तो ये इसके जो वर्टिसेस बनते आपके y एक्सिस के साथ में बनते, ये y एक्सिस के साथ में। हालांकि ये क्वेश्चन अभी आपकी बुक में नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि आपको ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है, राइट। सो अब बी प्रिपेयर्ड, आप कोई भी चीज़ को सोच समझकर और लॉजिकली सोच के पढ़ें तो रियली आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। हियर माई बेसिक फोकस इज़ ऑन योर कंसेप्ट, राइट। सो ये आपको शेड करने को बोला था, मैं इसको शेड कर रही हूँ, तो आप इसको शेड कर दीजिए इस तरह से, और इसके वर्टिसेस हमें देने, तो आप अपने आंसर शीट में इसके वर्टिसेस दे देंगे, जो कि हमारे तीनों, जो लकीली हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं ना, तीनों वही पॉइंट निकले। ठीक है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्टिसेस फॉर्म्ड बाय ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस आर। ठीक है, क्या क्या अब वर्टिसेस हो गए, देखिए फर्स्ट वर्टिसेस इज -1, फर्स्ट वर्टेक्स इज -1 0 -1 0, सेकेंड वर्टेक्स इज 2 3, एंड थर्ड इज, इसका एड्रेस मेरा लिखना रह गया 4 0, राइट। तो इसका हो गया 4, 0। तो बस इस तरह से आपको इसका आंसर दे देना है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई विल आंसर इट एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तब तक लाइक करिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़रूर से शेयर करिएगा जिससे किसी की हेल्प हो जाए। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।